सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 5 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 5 भामाशाह का त्याग जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और समझ लिया है। और अब जो है हमने इसकी शब्दार्थ भी कर लिए हैं, मौखिक प्रश्न और उनके उत्तर भी कर लिए हैं। और अब बारी है बुक एक्सरसाइज की। बुक के क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। और इसमें जो है पहला प्रश्न है क वाला, महाराणा प्रताप कहाँ और किन किन के साथ भटक रहे थे। इसका उत्तर है महाराणा प्रताप अरावली पर्वत के वनों में अपने परिवार तथा राजपूत सैनिकों के साथ दर दर भटक रहे थे। अब पेज नंबर 35 पर आ जाइए बेटा। पेज नंबर 35 पर जो है दूसरा प्रश्न है ख वाला, महाराणा प्रताप को किस बात की धुन थी। इसका उत्तर है महाराणा प्रताप को बस एक ही धुन थी कि चित्तौड़ की पवित्र भूमि पर कैसे अधिकार करें, है ना। अब ग वाला है बेटा, महाराणा प्रताप को धन की आवश्यकता किस लिए थी। इसका उत्तर है महाराणा प्रताप को सेना और घोड़ों को भोजन देने के लिए तथा हथियारों के लिए धन की आवश्यकता थी। घ वाला है, भामाशाह ने महाराणा प्रताप से कौन सी प्रार्थना स्वीकार कर लेने को कहा। इसका उत्तर है भामाशाह ने महाराणा प्रताप से प्रार्थना की कि वे उस धन को स्वीकार कर लें जो वे लेकर आए थे और चित्तौड़ का उद्धार करें। यही प्रार्थना की थी ना उन्होंने। अब है बेटा अंग प्रश्न, भामाशाह ने महाराणा प्रताप को कितना धन दिया था। इसका उत्तर है भामाशाह ने महाराणा प्रताप को इतना धन दिया था जिससे 2500 सैनिकों का खर्च 12 वर्षों तक उठाया जा सके। ये हमारे प्रश्नोत्तर हो गए। ये आपको बुक में ही लिखने बेटा, कॉपी में नहीं लिखने, है ना। उसके बाद है प्रश्न 3, पाठ के अनुसार इन घटनाओं का क्रम लिखिए। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था हमें वो चीज़ देखनी है। इन 5 वाक्यों में सबसे पहले क्या हुआ था बेटा, महाराणा प्रताप अरावली पर्वत के वनों में भटक रहे थे। ये नंबर 1 है। नंबर 2 पे क्या आएगा, महाराणा ने राजस्थान से बाहर जाने का निश्चय किया। नंबर 3, भामाशाह घोड़े पर सवार होकर महाराणा प्रताप के पास पहुँचे। नंबर 4 पर है, भामाशाह ने अशर्फियों से भरे थैले महाराणा प्रताप के सामने रखवा दिए। और लास्ट वाला नंबर 5 है, महाराणा ने उदयपुर में अपनी राजधानी बनाई। तो ये बेटा हमारा सीक्वेंस वाला काम भी हो गया है, क्रम वाला, है ना। अब है जीने की राह। तो मान लीजिए कि आप अपने पिताजी के गांव में पैदा हुए थे। अब पिताजी के साथ बड़े शहर में रहते हैं। वर्ष में 1 या 2 बार आपका परिवार जब गांव जाता है तब गांव में आपको कैसा लगता है। अपनी जगह अपनी होती है बेटा, बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारा लगता है। नंबर 2 है, भामाशाह के व्यक्तित्व से आप क्या क्या सीखना चाहेंगे। तो ये आपका थॉट प्रोसेस है बेटा, आप खुद कर सकते हैं इसको सोच के, और आपको 2-2 लाइन लिख सकते हैं। तो आप जीने की राह, रचना का संसार सब मिला के केवल एक चीज़ आपको अपनी पसंद की करनी है। जब आपके मौखिक प्रश्नोत्तर हो जाते हैं ना कॉपी में लास्ट में, तो आपको जब प्रश्न उत्तर लिखने हैं ना बेटा, हर उत्तर के बाद आपको एक लाइन छोड़नी, तो आपके जो वर्क है बहुत सुंदर लगेगा। तो जैसे आपके पास ये PDF जाता है वैसे ही काम आपको करना है। सबसे पहले शब्दार्थ, श्रुतलेख के शब्द, फिर मौखिक प्रश्न और उनके उत्तर। तो हर उत्तर के बाद एक लाइन आपको छोड़नी है। और बुक के जो प्रश्न उत्तर हैं वो आप बुक में ही करेंगे, कॉपी में नहीं करेंगे बेटा। और बुक एक्सरसाइज भी आप बुक में ही करेंगे। उसके बाद अब अपन भाषा की दुनिया बेटा कल करेंगे। और आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है, ये जो बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं ना वो आपको कंप्लीट करने हैं और याद भी करने हैं। धन्यवाद।